हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। बीमारी की यानी कि डिजीज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है पिग फ्लू। पिग नाम क्यों होता है? क्योंकि ये मेनली पाया ही जाता है पिग में। ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1919 यानी कि 1919 में स्पेनिश। इसीलिए इसको हम स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि स्पेन में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था। ये पिग से पिग में फैलता है। ये कुछ इसका शेप होता है नॉर्मल फ्लू का जो वायरस होता है। ये एक बॉडी से यानी कि पिग की बॉडी से एनिमल की बॉडी में ट्रांसमिट होता है रेयरली। लेकिन जब एनिमल की बॉडी में पहुंच जाता है तो अब फर्दर ये मल्टीप्लाई करता है। जैसे नॉर्मल फ्लू नहीं होता है जुकाम वाला, क्या करते हैं जब हम खांसते हैं और छींकते हैं तो खांसते पे और छींकने पे क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि कुछ ड्रॉपलेट्स मुंह से बाहर निकलती हैं। और जब ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं तो ये सराउंडिंग में सस्टेंड कर जाती हैं, फैली रहती हैं। और जब कोई दूसरा पर्सन आता है वो सांस अंदर खींचता है या हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है और टच करने के बाद दोबारा से अपने मुंह, नाक और आँख को टच करता है तो ये वायरस वहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये तो हो गया इसके फैलने का पैटर्न। अब अगर बात करें इसके बारे में, इसके अल्टरनेट नेम की, तो इसको हम फर्दर H1N1 के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है। इन्फ्लुएंजा ए का टाइप होता है H1N1। आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द स्वाइन फ्लू कैन स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। क्या स्वाइन फ्लू इंसान से इंसानों में फैल सकता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे। हाँ, इट कैन बी। नो, इट कैंट, मतलब नहीं, ये नहीं फैल सकता। तीसरा ऑप्शन है इट्स अननोन, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। चौथा ऑप्शन है इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसके कम्युनिकेबल की, तो कम्युनिकेबल का पैटर्न अभी बताया हमने, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। वायरस इन्फ्लुएंजा ए H1N1 होता है। 1919 से रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद अभी तक पूरे वर्ल्ड में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और 5 मिलियन से ज़्यादा डेथ रिपोर्ट की गई हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें 2009 में, अभी रिसेंटली इसका एक नया स्ट्रैंड देखने को मिला था, एक नई प्रजाति। न्यू स्ट्रैंड्स का मतलब होता है एक नई प्रजाति। नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे सर्दी होने लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, जैसे जैसे गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, अब भी गर्मी के सीजन्स धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं तो हम कपड़े धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जो ये स्वाइन फ्लू के वायरस 1919 में देखने को मिले थे वो धीरे धीरे खुद को इवॉल्व कर लेते हैं। और जब वो खुद को इवॉल्व कर लेते हैं तो एक नया स्टैंड जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। डेंजरस का मतलब सीवियर सिकनेस काज कर रहा था, जिसकी वजह से रिपोर्ट की गई पूरे वर्ल्ड वाइड 1.5 मिलियन से ज़्यादा डेथ हुई। स्वाइन फ्लू सबसे पहली बार अगर बात करें इंडिया में रिपोर्ट किया गया 2009 में ही। और इसके बाद कई सारी डेथ स्टार्टिंग में यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन अभी जाके ये जो स्वाइन फ्लू का डेथ रेट है ये धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी के साथ गिरता गया। और अभी ये नॉर्मल जो सीजनल फ्लू होता है उसी तरह से, सीज़नल फ्लू मतलब जो नॉर्मल जुकाम होता है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी कंडीशन देखने को मिल रही है। 2009 के इस पैंडेमिक कंडीशंस के बाद 2010 में जब इसके वैक्सीनेशन खोज लिए गए, इसका इलाज प्रॉपरली पैटर्न पे देखा जाने लगा, तो इसको डब्ल्यूएचओ ने नॉन पैंडेमिक यानी कि अब महामारी नहीं रही है। पहले क्या थी? ये एक महामारी थी। महामारी की सीरीज़ से इसको हटा दिया गया है। तो हाँ, स्वाइन फ्लू अब महामारी के नाम से नहीं जानी जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब स्वाइन फ्लू खत्म हो गई है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलते हैं। ये इनका कुछ शेप देखने को मिलता है और ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स में स्प्रेड करता है पिग्स से। और जो पिग होती हैं इनका मांस यानी कि मीट ऑफ द पिग खाने से ये नहीं फैलता है।
यहाँ पे अगर बात करें इन्फेक्शन की, अगर स्वाइन फ्लू से पर्सन कोई पीड़ित है, तो बॉडी के अलग-अलग हिस्से में, जैसे ये लंग्स का हिस्सा है, तो यहाँ पे कफिंग सिस्टम देखने को मिलता है। स्टमक में आपके एपेटाइट लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉडी की जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी थकावट फ़ील करने लगती है, रनी नोज़ होते हैं, गले में खराश हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ़ीवर देखने को मिलते हैं विद ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, शरीर पे आपको छाले देखने को मिलते हैं। जॉइंट्स पेन और मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, हमेशा थकान-सी देखने को मिलती है, उल्टियाँ और दस्त जैसी कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इनके सिम्पटम्स, जो कुछ भी इनके सिम्पटम्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको सेम इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम में देखने को मिल रहे थे। अगर बात करें सीवियर कंडीशन की, तो सीवियर कंडीशंस में ये डैमेज कर देते हैं, लंग्स को कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें इनके डेथ रेट की, तो डेथ रेट हमारा लगभग 15% देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो स्टार्टिंग में इसके 2009 के आसपास को जो नया स्ट्रेंड आया था, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अभी इसका डेथ रेट 15% से भी कम हो गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें इनके काजेज़ की, तो ज़्यादातर ये काजेज़ देखने को मिलते हैं 0 से 2 साल के बच्चों में और 65 साल से ज़्यादा बुजुर्गों में, क्योंकि उनके पास होती है लो इम्यूनिटी। बट जो ये केस देखने को मिला था 2009 में, डेथ रेट 1.5 मिलियन का, इसमें न्यू जनरेशन के जो बच्चे थे, न्यू जनरेशन के यानी कि बिलो 65 यंग एज के लोग, इनमें 80% डेथ देखने को मिला था। इससे ये अनुमान लगाया गया था कि जो पहले इस टाइप का स्ट्रैंड था, 65 साल के पहले वाले जो बुजुर्ग थे, उसमें कहीं न कहीं से एक स्वाइन फ्लू के स्ट्रैंड्स आए होंगे बॉडी में, क्योंकि जब स्वाइन फ्लू के स्ट्रैंड्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तो जाने के बाद हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, लड़ने के लिए बीमारी से जो डिफेंस मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का वर्क करता है, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। और वो जो इम्यूनिटी एक बार जनरेट होती है, वो दोबारा से इनको बचा पाई। तो 65% से ऊपर वाले कम लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई, लेकिन यंग्स में ज़्यादा रिपोर्ट की गई थी। अगर बात करें इनके फर्दर काजेज़ की, तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसके अलावा कुछ आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री है डिजीज़ की, लाइक शुगर, कैंसर, एड्स, हार्ट डिजीज़ेज़, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशंस में इनके फैलने के ज़्यादा तेज़ी के साथ चांसेस होते हैं। अब बात करें, अगर आपको कभी इस तरह की समस्या हो जाती है, तो क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस अपनाने हैं और क्या आपको नहीं करना है? तो सबसे पहली चीज़, आपको अवॉइड करना है टचिंग योर फेस, अपना चेहरा टच करने से बिना हाथ धुले। हाथ धुलने के बाद टच कर सकते हैं, ऐसा पाबंदी नहीं लग जाती है कि नहीं, हाथ या मुँह नहीं छू सकते। आप हाथ धुल लीजिए, उसके बाद चेहरा, नाक और आँख आसानी से छू सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सरफेसेस और कपड़े क्लीन करके रखिए। वैक्सीन चूँकि इसकी अवेलेबल है अभी, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं, दवाइयाँ, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयों से है। ये दवाइयाँ काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट कीजिए। पब्लिकली अपीयरेंस यानी कि भीड़ में जाने से बचना है। भीड़-भाड़ से बचाइए खुद को जाने से, ताकि अगर आपको इस तरह की समस्या है तो किसी और को ना हो, या पूरी भीड़ में अगर आप जा रहे हैं, तो भीड़ में अगर किसी को समस्या है तो आपको भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस और मेंशन किए जाते हैं। जब आप छींकते हैं या खाँसते हैं, तो एक कपड़े से मुँह को ज़रूर ढकें, या फिर पॉसिबल हो, अगर कपड़ा या रुमाल नहीं है, तो अपने कपड़े जो आपने बाहों पे पहन रखे हों, उनसे भी ढक सकते हैं, लेकिन छींकने और खाँसते समय इसका उपयोग ज़रूर करें। अगर बात करें हेल्दी डाइट बैलेंस की, तो आप खाने में सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स, इनमें आप विटामिन सी को प्रेफ़रेंस पे रखें। विटामिन सी इनरिच फ्रूट्स, लाइक अगर हम बात करें ऑरेंज, नींबू एंड संतरे, गाजर भी, कई सारे जो मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। चूँकि विटामिन सी आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इनकी बात करें तो ये लगभग 7 टू 8 डेज़ में हमारी बॉडी के अंदर, जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता था, उसी तरह से ये वापस से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और ये ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है, रैपिड फ्लू टेस्ट। 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसकी रिपोर्ट आने में, और एक बार अगर कन्फर्मेशन हो जाता है, तो इसका प्रॉपर इलाज या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। स्वाइन फ्लू ह्यूमन से ह्यूमन फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल, अभी बताया इतने सारे, चूँकि ये कम्युनिकेबल होता है, तो हाँ, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये फैल सकता है। उम्मीद है स्वाइन फ्लू या पिग फ्लू या स्पेनिश फ्लू
के नाम से इनको जाना जाता है, से संबंधित जो भी मन में संदेह रहे होंगे, क्लियर हो गए होंगे। हाँ, इसको महामारी अब नहीं कहा जाता है, तो इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी अन्य बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेंशन किया गया है, या फिर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे बीमारी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से ग्राफ़िक्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में ये जो बगल बेल आइकन बना होता है, इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब नई बीमारी यहाँ से अपलोड की जाए, तो आपको उससे संबंधित नोटिफ़िकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे संबंधित अवेयर हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बीमारी की सीरीज़ के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।